तो आज इस वीडियो में हम लोग सी में फंक्शन बनाना सीखेंगे कि सी लैंग्वेज में फंक्शन कैसे बनाया जाए। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले फंक्शन का डेफिनेशन देखते हैं कि फंक्शन क्या है। ए फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स ए स्पेसिफिक टास्क। फंक्शन कुछ कोड का ब्लॉक है जो कुछ स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है। तो ये फंक्शन हम बार बार कॉल कर सकते हैं, तो इससे जो लाइन ऑफ कोड होगा वो हमारा कम हो जाएगा। ये फंक्शन कैन बी कॉल्ड मल्टीपल टाइम्स टू प्रोवाइड रीयूजेबिलिटी एंड मॉड्यूलरिटी टू द सी प्रोग्राम। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ये फंक्शन कैसे बनाया जाएगा। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक प्रोग्राम है, देखिए। अब इस प्रोग्राम का आउटपुट है, यहाँ पे स्टार प्रिंट हुआ, फिर ये सी लैंग्वेज प्रिंट हुआ, फिर हमारा यहाँ पे स्टार प्रिंट हो रहा है। तो और फिर ये फंक्शन इन सी प्रिंट हुआ है स्ट्रिंग, फिर स्टार प्रिंट हुआ है। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये जो हमारा स्टार प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे भी स्टार प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे भी स्टार प्रिंट हुआ, यहाँ पे भी स्टार प्रिंट हुआ। इसके लिए जो कोड है वो सेम है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन 20 एंड आई प्लस प्लस। तो ये जो कोड है वो इस स्टार के लिए लिखा गया है। सेम कोड यहाँ पे फिर अगेन लिखा गया है। ये कोड इस स्टार को प्रिंट करने के लिए किया गया है। तो ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम एक फंक्शन बना सकते हैं, जिस फंक्शन का हम कोई नाम दे सकते हैं। और जब जरूरत पड़ेगी तो ये कोड हम एक पास लिख सकते हैं। जैसे इस फंक्शन का नाम दे सकते हैं प्रिंट स्टार, और इस फंक्शन को जब जरूरत पड़ेगा, अब जैसे यहाँ पे देखिए प्रिंट स्टार नाम दे दिया, यहाँ पे हमने ये नंबर ऑफ स्टार्स दे दिए, और इस फंक्शन को हम डिफाइन कर लेंगे। इस फंक्शन को प्रिंट स्टार नाम देके हमें डिफाइन कर देंगे, और जब डिफाइन कर देंगे तो जब जब कॉल करेंगे तो फंक्शन हमारा इसको कॉल करेगा और एग्जीक्यूट करेगा। तो चलिए देखते हैं कि ये फंक्शन कैसे बनाया जाए। अब यहाँ पे देखिए फंक्शन बनाने के लिए 3 स्टेप होंगे। पहला होगा फंक्शन प्रोटोटाइप। फंक्शन प्रोटोटाइप में कंपाइलर को बताया जाता है कि फंक्शन हम डिक्लेयर कर रहे हैं। तो इसका सिंटैक्स होगा, सबसे पहले हमें रिटर्न टाइप लिखना होगा कि फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है। फिर फंक्शन का नाम लिखेंगे, और फिर जो पैरामीटर पास करना होगा उसका डेटा टाइप हम यहाँ देंगे। फिर प्रोग्राम में, मेन प्रोग्राम में हम फंक्शन को कॉल करेंगे। तो फंक्शन कॉल करने के लिए फंक्शन का नाम लिखेंगे और जो पैरामीटर पास करना होगा वो लिखेंगे। फिर थर्ड स्टेप में फंक्शन को हम डिफाइन करेंगे। जो रिटर्न टाइप हमने यहाँ पे दिया था वो रिटर्न टाइप यहाँ पे लिखेंगे। फिर फंक्शन का नाम लिखेंगे। फिर जो यहाँ पे पैरामीटर दिया गया था उसके वेरिएबल्स को हम यहाँ डिक्लेयर करेंगे, और फिर स्टेटमेंट्स लिखेंगे। तो जब जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पे हम बार बार फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने फंक्शन का नाम दिया है वायर्ड प्रिंट स्टार। ये हमारा फंक्शन प्रोटोटाइप हो गया, फंक्शन डिक्लेरेशन। और हम बता रहे हैं कि ये फंक्शन वायर्ड मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। फंक्शन का नाम होगा प्रिंट स्टार, और एक पैरामीटर पास कर रहे हैं INT। फिर इसको मेन में कॉल करना होगा। तो जब ये फंक्शन कॉल करना होगा तो हम फंक्शन का नाम लिखेंगे, सिर्फ फंक्शन का नाम प्रिंट स्टार लिखेंगे और नंबर ऑफ पैरामीटर लिखेंगे। थर्ड स्टेप में होगा फंक्शन को हम डिफाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे वायर्ड, यहाँ पे भी वायर्ड दिया हुआ था। फिर फंक्शन का नाम लिखेंगे, और फंक्शन का नाम लिखने के बाद यहाँ पे INTN, तो यहाँ पे जो 10 है वो बेसिकली वो n में स्टोर होगा। फिर यहाँ पे हमने लूप लगा दिया। सेम कोड जो पहले हमने यूज किया था वही यहाँ पे है, और ये हमारा फंक्शन डेफिनेशन होगा। तो चलिए इस प्रोग्राम को हम बना के देखते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, इंक्लूड लगाते हैं, इंक्लूड stdio डॉट h, फिर INT मेन, रिटर्न 0 कर लेंगे। सबसे पहले हमें इसमें प्रोटोटाइप बनाना होगा। तो हम फंक्शन का नाम लिखते हैं प्रिंट स्टार। ये कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, इसलिए वायर्ड लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट स्टार, और एक पैरामीटर पास करना है तो उसके लिए वो इंटीजर एक वैल्यू दे देंगे। इंटीजर टाइप पैरामीटर पास करना है, तो ये हमारा हो गया फंक्शन प्रोटोटाइप या फंक्शन डिक्लेरेशन। इस स्टेटमेंट को बोलेंगे फंक्शन प्रोटोटाइप और फंक्शन डिक्लेरेशन। ये हम बता रहे हैं कंपाइलर को
कि हम आगे चल कर के एक प्रिंट स्टार नाम का फंक्शन बनाने वाले हैं। अगर डिफाइन पहले कर देंगे तो प्रोटोटाइप देने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम कॉल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ हम डिफाइन बाद में करेंगे, मेन फंक्शन लिखने के बाद, इसलिए प्रोटोटाइप पहले कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम रखा प्रिंट स्टार। अब इसे कॉल करना है, तो इसे कॉल करना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट स्टार, प्रिंट स्टार, प्रिंट स्टार। कितना बार कॉल करना है, तो अगर 20 टाइम कॉल करना है तो यहाँ पे हमने 20 दे दिया। अब यहाँ पे प्रिंट एफ कर सकते हैं, प्रिंट एफ स्लैश एन, और अगर लिखना है सी लैंग्वेज तो यहाँ पे हमने लिख दिया स्लैश एन सी लैंग्वेज। फिर हमें प्रिंट स्टार कॉल करना है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट स्टार, अगेन कॉल कर लेते हैं प्रिंट स्टार, और इस बार भी अगर 20 टाइम प्रिंट करना है तो यहाँ पे हम 20 लिख करके फंक्शन को कॉल कर लेंगे। तो ये इसे हम कहेंगे फंक्शन कॉलिंग, फंक्शन कॉलिंग। अब इस प्रोग्राम हमने 2 बार फंक्शन कॉलिंग किया है, यहाँ पे भी इसको फंक्शन कॉल कर रहे हैं, तो ये होगा फंक्शन कॉलिंग। फिर अगेन हम प्रिंट एफ करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट एफ स्लैश एन, और यहाँ पे लिखेंगे फंक्शंस इन सी, और अगेन हम प्रिंट स्टार कॉल करते हैं, प्रिंट स्टार। स्टार अगर प्रिंट करना 20 तो यहाँ पे हम लिख देंगे 20। जितना बार हमें कॉल करना होगा स्टार को तो यहाँ पे हम लिख देंगे, और इसके बाद हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वाइड प्रिंट स्टार, और यहाँ पे वेरिएबल लेंगे। फॉर एग्जांपल हमने एन ले लिया, इसका मतलब कि जो 20 है वो एन में स्टोर होगा। अब यहाँ पे एक और वेरिएबल लेना होगा लूप के लिए, हमने लगा लिया INTI। यहाँ पे एक न्यू लाइन लिख देंगे प्रिंट एफ स्लैश एन। तो अब यहाँ पे लूप लगाएंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर i इज इक्वल टू 1। लूप कहाँ तक लगाना है, तो i इज लेस देन और इक्वल टू n तक, फिर i प्लस प्लस इंक्रीमेंट कर देंगे, और यहाँ पे हम प्रिंट करने वाले हैं स्टार, प्रिंट एफ एस्ट्रिक। और ये मेरा प्रोग्राम बन गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पर जो मेरा प्रोग्राम बना हुआ है, यहाँ पे प्रिंट स्टार लिखा हुआ है, ये प्रिंट स्टार है। तो ये फंक्शन कॉलिंग हो गया, ये मेरा फंक्शन प्रोटोटाइप हो गया। और हमने एक बार फंक्शन बनाया, कोड एक बार लिखा है, और उसे कॉल कॉल बार बार कर रहे हैं। पहली बार यहाँ कॉल किया, फिर यहाँ कॉल किया, और फिर यहाँ पे कॉल किया है, 3 बार कॉल किया। तो ये कोड रियूजेबिलिटी हमें दिखाई दे रहा कि एक बार हमने कोड लिखा, और ये कोड जो हम फंक्शन में लिख रहे हैं वो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहा है, जिसे हम बार बार कॉल कर सकते हैं। बार बार ये कोड हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए इसे हम रन करा के देखते हैं क्या आउटपुट। तो चलिए अब देखते हैं कि इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा। देखिए यहाँ पे रन करा दिया, यहाँ पे देखिए स्टार आया, फिर सी लैंग्वेज, फिर एस्ट्रिक प्रिंट हुआ है, फिर आपका फंक्शन सिंसी आया, और फिर स्टार। तो यही हमारा फंक्शन है। इस वीडियो में आपने देखा कि फंक्शन कैसे बनाया जाएगा, और ये एग्जाम्पल था फंक्शन विथ पैरामीटर्स। थैंक यू।